प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, जिसकी 7 क्लास पहले हो चुकी हैं। हमने 51 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 52 से देखो, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात। इन आय और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है? 11:10। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है तो मासिक आय ज्ञात करो। यानी उसकी मासिक आय निकालनी हुई, उसकी इनकम कितनी है। तो हम लिखेंगे आय और खर्च। इसका अनुपात क्या दे रखा है भाई? 11:10। यदि 11 रुपये कमाता है तो 10 रुपये खर्च करता है। यदि हम आय में से खर्च घटा दें तो क्या बचेगा भाई? बचत। जो भी सेविंग करता है वो बचेगी उसकी बचत। तो 11 में से 10 घटा दें, कितने अनुपात का अंतर है? अनुपात 1। ये आय है, ये खर्च है। 11 में से हमने 10 घटा दिया, ये क्या है? बचत। और बचत रुपए में क्या दे रखी है? 9,000। तो यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपये। आय कितनी है? 11 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू है 9,000। तो हम उसके आय निकाल लेंगे, 11 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। 11 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 अनुपात का मान दे रखा है 9,000, तो 11 का हो जाएगा, 11 से गुणा कर दो, 3 0 और 11 गुणा 9 99। यानी 11 अनुपात की वैल्यू है 99,000 रुपये। लेकिन ये देखो भाई, ये बचत कौन सी थी? वार्षिक। तो आय भी कौन सी है? वार्षिक। यानी 1 वर्ष की उसकी इनकम है 99,000 रुपये। हमें चाहिए मासिक, यानी मंथली इनकम कितनी उसकी। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा? 99,000 को 12 से भाग कर देंगे। 12 8 96, 3 12 दूनी 24, 6 12 5 60 और 0, यानी 8,250 रुपये। फिर से देख लो एक बार, आय और खर्च का अनुपात दे रखा 11:10। आय में से हमने खर्च घटा दिया, क्या आया? बचत। और कितना है? 1 अनुपात। 1 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी? रुपये में 9,000। 11 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे 1 वर्ष की इनकम निकल आएगी। तो क्या आया? 99,000 रुपये। 1 वर्ष की 99,000 है, हमें चाहिए मासिक आय। 99,000 को 12 से भाग दे दिया, तो 1 मंथ की आय क्या हो जाएगी उसकी? 8,250 रुपये, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 53, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है तथा इनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि 2400 रुपये की आय में ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत क्रमशः होगी। भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी आय का अनुपात दे रखा है भाई, इनकम का क्या दे रखा है? 3:7:4। इनकी इनकम 3 है तो इसकी 7 है बी की, और सी की 4 है। फिर बोला है उनके व्यय का अनुपात, यानी खर्च का अनुपात। खर्च का क्या अनुपात दे रखा है भाई? खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3:5। 4:3:5। फिर बोला है यदि 2400 रुपये की आय में ए 300 रुपये बचाता है, यानी ए की इनकम कितनी हुई? 2400, और बचत कितनी करता है? 300 रुपये। यहां निकाल लेंगे बचत। भैया तो दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखो, ए 2400 रुपये की आय में 300 रुपये बचाता है, तो एक इनकम कितनी है? 2400 रुपये, इसमें बता रखा है। यानी एक इनकम है 2400 रुपये, यानी 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है? अनुपात 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400 रुपये बता रखा है क्वेश्चन में। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400 को 3 से भाग दे देंगे, यानी 800 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू 800 रुपये है। 1 अनुपात की वैल्यू हमने निकाल ली 800 रुपये। तो इसकी बी की इनकम कितनी हो जाएगी? इसको भी 800 से गुणा कर देंगे,
इसको भी 800 से गुणा कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, तीनों की इनकम निकल आएगी वही, यानी 8 गुणा 7 56, 5600 रुपये। 8 गुणा 4 32, यानी 3200 रुपये। ठीक है, तीनों की इनकम निकाल ली हमने। फिर क्या बोलता है, ए 300 रुपये बचाता है। तो ए की बचत कितनी है, 300 रुपये। ए की बचत दे रखी है 300 रुपये। ए की आय है 2400 रुपये और बचत है 300 रुपये। यदि आय में से बचत घटा दें तो क्या बचेगा, खर्च। भाई टोटल आय है उसकी 2400 रुपये, बचाता है 300 रुपये, तो खर्चा कितना होगा उसका, भाई सीधी बात है, खर्चा निकाल देंगे उसका। तो 2400 में से 300 रुपये घटा देंगे, यानी उसका खर्चा आ जाएगा 2100 रुपये। तो इस अनुपात में वैल्यू खर्च की 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या है, 2100 रुपये। फिर देख लो एक बार, भाई इसकी इनकम है 2400 रुपये, बचत है 300 रुपये, तो उसका खर्चा क्या है, भाई इसके आय में से बचत घटा देंगे तो बच गया वो क्या है, खर्चा ही तो है। तो कितना है, 2100 रुपये। और इसका अनुपात में खर्च है 4 अनुपात, तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या है, 2100 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 2100 को 4 से भाग दे दो। भाग कैसे देंगे, 2000 को 4 से दे दो, कितना आएगा 500, ज़्यादा कितना है 100, 100 को 4 से भाग देंगे 25, तो 1 अनुपात का मान कितना आया, 525 रुपये। यानी 2100 को 4 से भाग दिया तो 1 अनुपात की वैल्यू 525 रुपये। तो अनुपात में सभी का मान बराबर होता है भाई, 1 अनुपात की वैल्यू 525 है तो यहाँ भी 1 अनुपात की वैल्यू 525 होगी। तो 3 अनुपात की निकालेंगे तो गुणा 525, इसको भी गुणा 525, तो देखो कितनी आ जाएगी बचत, गुणा कर दो 525 से, 500 गुणा 3 1500, 25 गुणा 3 75, यानी 1575 रुपये। फिर 525 को 5 से गुणा करेंगे, 500 गुणा 5 2500, 25 गुणा 5 125, यानी 625, 2625। भाई 500 गुणा 5 2500 और 25 गुणा 5 125, 25 और 125 625, भाई गुणा इस तरह कर ली मैंने। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, बी और सी की बचत पूछा है, बचत। तो ए की बचत है 300 रुपये, तो खर्च देखो, बी का खर्च कितना आया 575 और सी का खर्च क्या आया 2625। भाई इससे बचत नीचे है, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लो, ये इधर है बचत 300, ठीक है, क्योंकि खर्च का है ना। अब देखो यदि आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत, यानी 5600 रुपये में से हम 1575 घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत। घटा दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, 5 में से 5 जाएंगे 0 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 4025 रुपये कौन बचाता है, बी। सी का देखो भाई 32 रुपये इसकी इनकम है और खर्च क्या है 2625 रुपये, तो क्या बचेगा, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 11 में से 6 5 और 2 में से 2 0, यानी बी बचाता है 4025 रुपये और सी बचाता है 525 रुपये। तो 4025 और 575 ऑप्शन बी में दे रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 54, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है। तो देखो भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2 व्यक्ति के, ए और बी, इसकी 5:3 में है, इनकी इनकम बता नहीं रखी। ठीक है, ये क्या है, आय का अनुपात। फिर बोला है जो खर्चे हैं, खर्चे किस अनुपात में है भाई, खर्चों का अनुपात दे रखा है 8:5:2, 8:5:2। खर्चे तीनों की दे रखे हैं भाई,
इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। उसके आगे देखो सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी 2000 रुपये खर्च करता है। सी का अनुपात में खर्चा कितना है 2 और रुपये में 2000, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2000 रुपये खर्च करता है और अनुपात में वैल्यू है 2, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 2000 को 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा 1000 रुपये, यानी एक अनुपात की वैल्यू है 1000 रुपये। पता चल गया हमें। तो 5 अनुपात को भी 1000 से गुणा करेंगे और 8 को भी 1000 से गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 5000 और ये है 2000। तीनों का खर्चा निकलेगा। फिर देखो बी की क्या दे रखी है भाई बचत, बी कितना रुपये बचाता है 700 रुपये। बी की बचत दे रखा है, ये है आय, ये है खर्च। आय में से खर्च घटा दें तो क्या बचेगा बचत, बचत। और बचत किसकी दे रखी है बी की, और कितनी दे रखी है 700 रुपये, 700 रुपये। बी की बचत दे रखी 700 रुपये। अब देखो बी का खर्चा तो है 5000 रुपये और बचत है 700 रुपये। हम खर्चे को और बचत को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इनकम, भाई आय हो जाएगी ना उसकी। ये तूने खर्च करे 5000 और बचाए कितने 700, तो इसका मतलब उसके आय कितनी है 5700 रुपये। ठीक है, उनकी इनकम हो जाएगी 5700 रुपये। बी की इनकम हमने निकाल दी। भाई कोई फॉर्मूला नहीं लगता इसमें, बस खाली इसमें देखते रहो कैसे बोल रहा है क्वेश्चन में। भाई हमने खर्चे को और उसकी बचत को जोड़ दिया 5000 और 700, 5700 रुपये, ये क्या हो गया उसकी इनकम। आय रुपये में कितनी दे रखी है 5700 और अनुपात में 3, यानी 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है 5700 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 57 को 3 से भाग दे तो कितना आएगा 19, यानी 2 जीरो लगा दो 1900 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1900 रुपये, तो यहाँ भी 1900 से गुणा हो जाएगी। 19 गुणा 5 95, यानी ए की आय है 9500 रुपये, बी की है 5700 रुपये। हमने इनकम भी निकाल दी। पूछा क्या है ए की बचत कितनी है। ए की आय है 9500 रुपये, खर्च है ए का 8000 रुपये, तो बचत कितनी होगी। आय में से उसका खर्च घटा देंगे, 9500 में से 8000 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई 0 0 फिर 0 5 और 1, यानी 1500 रुपये। कुछ मुश्किल नहीं है। एक तो ये पता होना चाहिए आपको आय किसके बराबर होती है खर्च प्लस बचत, यानी आय बराबर इनकम किसके बराबर होगी एक्सपेंडिचर और सेविंग के, दोनों के योग के बराबर होगी। इतना आपको पता होना चाहिए। जो भी मान दे रखा है उसी के अनुसार दूसरा निकाल दो। इसका खर्च दे रखा था, आपने खर्च निकाल दिया सभी का। इसकी बचत दे रखी थी तो इससे हमने क्या कर दिया इसकी इनकम निकाल ली, इससे इसकी निकलाई। आय में से हमने इसका खर्च घटा दिया तो क्या बचा बचत, यानी 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 55, ए बी और सी में 735 रुपये की राशि को बांटा गया। यदि प्रत्येक को 25 रुपये कम की राशि कम मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। कब हो जाता है भाई प्रत्येक को 25 रुपये कम मिले तब। बताइए सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। भाई 3 आदमी हैं ए बी और सी, कितने रुपए बांटना है इनको 725। फिर बोलता है कि प्रत्येक को 25 रुपये कम मिले, यानी 25 रुपये कम मिले। मान ली इसको भी जो मिलने थे उससे 25 रुपये हम कम दें, इसको भी 25 रुपये कम कर दें, इसको भी 25 रुपये कम कर दें, तो अनुपात क्या हो जाता है भाई 1:3:2। ये अनुपात तब होता है तब तीनों के 25-25 रुपये कम कर दें। ठीक है, तीनों के 25-25 कम करेंगे तो 25 गुणा 3 टोटल कमी कितनी करनी पड़ेगी 75 रुपये, यानी 25 गुणा में 3 75 रुपये हम कम बांटें। और बांट कितना रहे हम 735 रुपये, तो हम 75 रुपये इसमें से टोटल में से कम होंगे ना, 735 माइनस 75 कर देंगे हम, यानी 5 में से 5 0, 13 में से 7 6 और यहाँ बचेगा 6, यानी 660 रुपये हम बांटते तो उनका अनुपात ये होता है 1:3:2।
क्योंकि 25-25 रुपये कम कर देंगे, टोटल हो गए 75 रुपये। तो 75 रुपये टोटल में से भी तो कम करेंगे इन 660, 75 रुपये हम अपने पास बचा लेते। तो अब देखो 1:3:2 के अनुपात में बढ़ते। टोटल देखो 1 और 3 4 और 4 और 2 6 अनुपात है टोटल, और टोटल वैल्यू क्या है 660 रुपये। 735 नहीं है भाई अब, क्योंकि अनुपात तब है जब 75 रुपये कम कर दें 660। 6 अनुपात की वैल्यू क्या है, अनुपात 6 की वैल्यू क्या है 660। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 110, यानी 1 अनुपात की वैल्यू है 110 रुपये। तो पूछा कि क्या है सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो सी को मिली अनुपात में 2, 1 अनुपात की वैल्यू है 110, तो 2 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, यानी 110 से गुणा कर देंगे। 11 गुणा 2 22, साथ में एक जीरो लगा दो, 220 रुपये। आप गलती मत कर देना भाई, ऑप्शन में 220 रुपये आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या पूछा बताइए कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। ये तो 220 तब है तब उसके 25 रुपये कम कर दें, लेकिन रियल में बांटा गया 735। अनुपात क्या बोला गया है कि 25 रुपये कम करने के बाद तो अनुपात दिया गया है, भाई पैसा तो 735 ही बांटा गया है टोटल। तो देखो यहाँ से मिलती है उसको 220 रुपये, इसका पूछते तो 3 से गुणा है 330, इसको पूछते तो 110, लेकिन 25 रुपये ये भी तो नहीं किए हैं, तो 25 रुपये इसमें और जोड़ देंगे। भाई मिला तो 25 रुपये सी को है ना, ये तो बता रखा है भाई कम कर दे तो अनुपात ये हो जाता है, ठीक है। तो 25 इसमें जोड़ देंगे, 5 4 2, इन सी के हिस्से में टोटल कितना रुपया आया 245 रुपये, जो ऑप्शन डी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 56, ए बी और सी के बीच 2430 रुपये की राशि को विभाजित किया गया। ये दिन के हिस्सों में क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये कम हो जाए तो बची राशियों का अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना था। भाई 3 आदमी हैं, ए बी और सी। क्या बताया गया है, ये दिन के हिस्सों में क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये, यानी 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये माइनस, क्योंकि कमी कर दी गई ना, वे कम हो जाए। ज़्यादा बोले तो ज़्यादा जोड़ दो, कम बोले तो घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम कर दिए जाए तो बची राशियों का अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:4:5। ये कब हो जाएगा, बहनी के पास जो भी राशि थी उसमें से ए को 5 रुपये कम कर दें, बी को 10 रुपये कम कर दें, सी को 15 रुपये कम कर दें, तो फिर अनुपात क्या हो जाता है 3:4:5, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सभी में बराबर था, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा भाई इसमें 5 कम कर दें, इसमें 10 कम कर दें, इसमें 10 जोड़ दें, ऐसा भी आएगा। जैसा भी क्वेश्चन हो उसी अनुसार लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 10 और 15, कुल कमी कितनी हुई, तीनों को कुल मिलाकर 5 10 और 15, तीनों को हम जोड़ देंगे, कितनी कमी हुई 15 और 15 30 की कमी की गई टोटल, और कुल रुपया कितना था 2430 रुपये। तो 2430 में से हम 30 को घटा देंगे, इसमें से घटाएं क्या बचेगा 2400 रुपये, यानी 30 रुपये हम रख लेते और इस तरह बांटते तो अनुपात 3:4:5 हो जाता। तो टोटल अनुपात में वैल्यू देख कितनी हुई 3 तो 4 7 और 5 12, अनुपात में है 12, यानी 12 अनुपात का मान क्या दे रखा है भाई, 12 अनुपात का मान दे रखा है 2400 रुपये। क्योंकि ये अनुपात तो बाद का है ना भाई, जब ये पैसे कम कर दिए गए तो वो पैसे हमने इसमें से घटा दिए। तो 12 अनुपात की वैल्यू 2400 रुपये, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 200 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू है 200 रुपये, निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 4 अनुपात, 4 अनुपात को हम 200 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 200, 4 की हो जाएगी 200 गुणा 4, 4 गुणा 2 8, 8 2 0 800 रुपये। ये तो अनुपात में वैल्यू हुई। ये कब है, जब 10 रुपये कम कर दिया गया, तो 10 वापस जोड़ दो, इसमें 10 वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 810 रुपये, जो ऑप्शन सी में है भाई।
क्वेश्चन नंबर 57, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है और 20 छात्रों को प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया जाता है, भाई तीनों कक्षाओं में 20-20 छात्रों को बढ़ाया जाता है, तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? तो भाई देखो प्रारंभ में अनुपात क्या था? 2:3:5। 2:3:5 ये कब था? ये शुरुआत में था भाई, यहां लिख लो शुरुआत, यानी पहले जो अनुपात था वो ये था। और नया अनुपात क्या हो जाता है भाई? नया अनुपात हो जाता है 4:5:7। भाई ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। ये कब हो जाता है अनुपात? तब 20 छात्रों को प्रत्येक कक्षा में बढ़ाया जाता है, यानी +20। इसमें भी कर दिया +20, इसमें भी कर दिया +20। बीच क्वेश्चन में दे रखा है ना, मैंने कुछ नहीं लिखा अपने ओर से, तीनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। ये पहले का अनुपात, ये 20-20 बढ़ाने के बाद का अनुपात। अब देखो इसमें पहले था कक्षा, मान लो कौन सी भी ABC कुछ भी हो ये, ठीक है। पहले अनुपात 2 था, अब क्या हो गया? अनुपात 4। कितना बढ़ा अनुपात में? 2 अनुपात बढ़ा ये देखो ये कितना था? 3, अब कितना हो गया? 5। तो ये कितना बढ़ा? 5 में से 3 घटाएंगे तो अनुपात 2। ये देखो ये पहले 5 था और अब कितना हो गया? 7। ये भी कितना बढ़ा? अनुपात में 2। तीनों में अनुपात 2-2 की बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 20-20 छात्र आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 20। 1 अनुपात के निकाल दो भाई। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? सभी में देखो 2 अनुपात की वैल्यू 20, इसमें भी 2 की 20। तो 2 अनुपात का मान कितना है? 20। हमें चाहिए अनुपात 1 का मान, 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा? 20 को 2 से भाग दे देंगे 10। 1 अनुपात का मान है 10। अब पूछा शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? तो शुरुआत में अनुपात क्या था? 2, 3 और 5। कुल पूछा है भाई, पहले एक क्लास में पूछते, बी में पूछते, सी में पूछते, तो उसी अनुसार निकाल देते। कुल पूछा है तो कुल में क्या करेंगे? लिख लो शुरुआत में कुल छात्र। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे भाई? 2 + 3 + 5, और सभी को क्या कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे, यानी 5 और 3 8 और 2 10। 10 × 10 100। भाई एक अनुपात का मान 10 है, यहां करोगे आप 10 × 2 20, यहां 30, यहां 50, जोड़ोगे 50 और 30 80 और 20 100। बात वही है, यह सभी को जोड़ के 10 से गुणा कर दो, यह सभी को 10-10 से गुणा करके जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? 100। इन शुरुआत में 100 छात्र थे भाई, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, एक धनराशि PQR में 3 व्यक्ति PQR में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में वितरित करना है। यदि R अपने हिस्से के 200 रुपये, भाई जो भी इस अनुपात में बांटने के बाद R अपने हिस्से के 200 रुपये क्यू को दे दे, यानी किसको दे दे? क्यू को दे, तो PQR का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो राशि क्या थी? भी देखो 3 आदमी है, कौन कौन? P, Q और R। कोई धनराशि है, किस अनुपात में बांटनी है? 6:19:7 में, इस अनुपात में बांटनी है, यानी बांट दी वो, ठीक है। बांटने के बाद क्या करते हैं भाई? R अपने हिस्से के 200 रुपये, भाई R के हिस्से में जो भी पैसे आए उसने अपने हिस्से के 200 रुपये किसको दे दिए? क्यू को। तो क्या हुआ? 200 रुपये दिए हैं, तो क्यू के हिस्से में तो प्लस में 200 हो जाएंगे और इसके 200 रुपये कम हो जाएंगे, लेकिन P का हिस्सा तो वही रहेगा जो पहले था। भाई ने बांट लिया, बांटने के बाद 200 रुपये इसने इसको दिए हैं, तो क्यू का हिस्सा जो भी था उसमें 200 रुपये बढ़ जाएंगे, R के हिस्से में 200 रुपये कम हो जाएंगे। फिर क्या बोलता है? PQR का अनुपात ये हो जाता है, यानी ये था पहले का अनुपात, पहले अनुपात लिख लेना इसको, ये था। फिर बोलता है नया अनुपात, तो नया अनुपात क्या हो जाता है भाई? 3:5
10:3 ये अनुपात हो जाता है। एक बात बताओ आप भाई, आर ने क्यू को 200 रुपये दिए हैं, इसके घटेंगे इसके बढ़ेंगे, लेकिन पी का तो जो अनुपात पहले था वही सेम रहना चाहिए ना भाई। इसके पास जो भी धन था वो अब भी है, तो क्या करेंगे, इसको पी को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए देखो ये 6 है ये 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा। इसको 2 से गुणा करना है तो इसका मतलब पूरे अनुपात को 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि भाई संबंध इन दोनों के आपस में वही सेम रहना चाहिए ना। ये 3:10 है तो 3:10 ही रहना चाहिए, ठीक है। गुणा करेंगे तो पूरे अनुपात को ही करेंगे, भाग करेंगे तो पूरे अनुपात को ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 3 × 2 6, ये हो जाएगा 6:10 × 2 20 और 3 × 2 6, ठीक है। अब नया अनुपात क्या लेंगे हम, अनुपात नया ये लेंगे, ठीक। ये भी था लेकिन इसको इसके अनुसार तो सेट करेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। भाई पी का मान बराबर रहना चाहिए। अब क्या हो गया, पी का 6 है तो 6 ही रह गया। अब देखो आगे, क्यू का मान पहले क्या था 19 अनुपात, अब क्या हो गया 20, यानी क्या हो गया 1 अनुपात बढ़ गया, यानी प्लस अनुपात 1 हुआ भाई, 1 अनुपात प्लस हुआ है। इसका देखो पहले 7 था, अब क्या हो गया 6, तो इसका माइनस हुआ भाई 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात माइनस हुआ है। 7 से 6 हो गया और ये 19 से 20 बढ़ गया। ये देखो पहले भी 6 था अब भी 6 था, तो इस पर कुछ असर पड़ना ही नहीं था। तो देखो क्यों बढ़ा ये 200 रुपये के कारण बढ़ा, और ये घटा क्यों, ये 200 रुपये के कारण घटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 200 रुपये। 1 अनुपात का मान क्या हुआ हमारा, 1 अनुपात का मान 200 रुपये। अब पूछा क्या है, तो कुल राशि क्या थी, कुल राशि क्या थी। राशि तब भी यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि इन दोनों ने पैसे बांटे हैं आपस में। भाई इसने 200 रुपये ज़्यादा दे दिए, इसके पास कम हो गए। अब देखो राशि क्या थी, 6, 19 और 7, तीनों अनुपात को जोड़ दो, जोड़ के और 200 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू है 200। या आप 200 को 6 से गुणा कर दो 1200, 19 को 200 से गुणा करेंगे 3800, 7 को 200 से गुणा करेंगे 1400, तीनों को जोड़ दो, बात वही है। या कुल राशि निकालनी है तो 6 + 19 + 7 गुणा में 1 अनुपात की वैल्यू है 200, तो ये हो जाएगा 19 और 6 25 और 7 32, 32 × 2 64 और 2 जीरो लगा दो, 6400 रुपये कुल राशि। और यहाँ से निकालोगे ये हो जाएगी 1200, ये हो जाएगी 3800, ये हो जाएगी 1400, तीनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर 6400 ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। पहले क्वेश्चन क्या थे, उसमें याद रखे थे 5 रुपये 10 रुपये घटा दें। अब की बार इन दोनों ने आपस में कम ज़्यादा पैसे कर लिए, तो इस तरह हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या आंसर आया 6400 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में बी के पास कितना धन था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।